नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश जीके, जिसमें धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हम पढ़ रहे थे। 3 वीडियो में हमने उनको पढ़ लिया है। इस वीडियो में साथियों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस धार्मिक और पर्यटन स्थल से आ चुके हैं वो मैं इस वीडियो में लाया हूँ साथियों। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी पीएससी आरओ का हो या और भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस आ जाता है। तो साथियों वीडियो को ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी प्रैक्टिस हो सके, उनका भी भला हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के धार्मिक और पर्यटन स्थल से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं साथियों। विगत वर्षों के प्रश्न। चलिए क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर की जो स्थापना वो कब हुई, मतलब किसने की। तो आगरा शहर की स्थापना ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने की, बी फिरोज शाह तुगलक ने की, सी खिलजी खान ने की, डी सिकंदर लोदी ने की। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, 526 के आसपास आया था सिकंदर, उसने की थी आगरा शहर की स्थापना। और उसके बाद फिर मुगल आए थे बाबर। और फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की है बताओ। तो फिरोजाबाद और जौनपुर की। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इत्र नगरी। इत्र नगरी किसे बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, तो कन्नौज। 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये मत देखना यूपी पीसीएस में आया है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पर नहीं छपा रहता है कि ये पीसीएस का है, कि ये यूपी पुलिस का है, कि ये किसी और एग्जाम का है। क्वेश्चन को आना होगा तो वो आ जाएगा, सिलेबस में है हमारे में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें छांट छांट के तुम्हारे लिए लाई जा रही हैं। तो आपको वीडियो नहीं देखना पड़ रहा है, मतलब आपको वीडियो भी मतलब कम समय में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। कम से कम वीडियो पूरा देखो और कमेंट करके बताया करो वीडियो आपको कैसा लगता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है कहाँ आयोजन होता है? तो साथियों आगरा में आयोजित होता है। ठीक है, सुलह कुल। चलिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा तबीयत सही नहीं है मेरी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। आवाज़ ऐसे निकल रही है, खांसी भी है बहुत। चोरी चोरी चोरा किस जिले में हुआ था? तो साथियों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी घटना घटित हुई थी। जो कहाँ पर हुई थी बताओ? गोरखपुर में। जो गोरखपुर जो पड़ता है राप्ती नदी के किनारे। तो चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मिलान करवा रहा है, तो मिलान करो सा। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा कहते हैं। ठीक है, चलिए अम्बेडकर नगर, इसको पहले अकबरपुर, इससे मिलाओ। संत कबीर नगर जो पहले खलीलाबाद था ये, और सिद्धार्थ नगर को पहले नौगढ़ बोलते थे। ठीक है, तो इसका साथियों ये आंसर है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है यूपी के एग्जाम में। नैमी सारण तीर्थ जो है किस जिले में? तो नैमी सारण सुन लो पहले। यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है नैमी सारण को। 88,000 तपोभूमि वाला स्थान नैमी सारण जो पड़ता है सीतापुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे, महानिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो महानिर्वाण मंदिर यानी बुद्ध जी का महानिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जहाँ लेटी हुई प्रतिमाएं उनकी, या सहन मुद्रा में प्रतिमाएं 6.10 मीटर की। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए तुम्हारे में भी आ सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बताओ, अभी हमने कहा था कि जौनपुर और फिरोजाबाद को किसने बसाया था? बताओ,
फिरोज शाह तुगलक ने। आगे क्वेश्चन नंबर 9, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो जहाँ ज़्यादा खुशबू आती है उसी को नगर महोदय श्री कहते हैं। महोदय यानी जहाँ उनसे ज़्यादा खुशबू आती होगी, है ना। तो इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। आगे यूपी का प्राचीनतम जीवंत नगर, यूपी का सबसे प्राचीनतम नगर, ध्यान रखेंगे, यानी भारत का भी सबसे प्राचीनतम नगर है, आपको बता चुके हैं। गंगा के किनारे है, दाएं हाथ में पड़ता है, जिसे बोलते हैं वाराणसी। वरुणा और 80 नदियों के मध्य में बसा हुआ वाराणसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? ये पूछ रहा है सुमिलित नहीं है। तो क्वेश्चन ए कह रहा है श्रृंगवेरपुर क्या वादा में पड़ता है? हस्तिनापुर क्या मेरठ में पड़ता है? विंध्याचल क्या मिर्जापुर में पड़ता है? और देवा शरीफ क्या बाराबंकी में पड़ता है? ये पूछ रहा है सुमिलित नहीं है। साथियों स्वास्थ्य शिक्षा में पूछा गया है, आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है सुमिलित नहीं है। तो श्रृंगवेश्वर ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि ये बांदा में नहीं पड़ता साथियों, ये पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज के पास, प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर, गंगा नदी के किनारे। श्रृंगवेरपुर वही स्थान है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद के कहने पर एक रात उन्होंने व्यतीत की थी साथियों। और निषाद ने फिर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण इनको गंगा के पार किया, और जिसकी उतराई में निषाद ने भगवान के चरण धोए थे, जो कृत्य हुआ था। और फिर भगवान का जब राम जी का जब गद्दी पे बैठ रहे थे रावण को मार करके सिंहासन पर अयोध्या में, तो निमंत्रण भी पहुंचा था निषाद के पास, वो आया था दरबार में। तो वही जगह पड़ता है श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे, जहाँ भगवान राम जी एक रात व्यतीत की थी अपने मित्र के कहने से। ठीक है साथियों, तो बांदा में नहीं पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। देखो एक चीज़ से कितनी नॉलेज हो रही है आपको साथियों, इतना भी तो सोचो। ऐसे थोड़ी वीडियो बन रही है तुम्हारे लिए। आगे हस्तिनापुर ये मेरठ में पड़ता है, और विंध्याचल मिर्जापुर में। और देवा शरीफ ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, यहाँ पर हाजी वारिस अली, क्या कह रहा हूँ, हाजी वारिस अली की मजार है यहाँ पे, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? बाराबंकी में, देवा शरीफ। चलिए आगे बढ़ जाओ। पितृवर्ष प्रसिद्ध संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का मेला कहाँ लगता है? तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता, कई बार रिपीट हो चुका है, ये पीसीएस में नहीं, कई बार रिपीट हो चुका अनेक एग्जाम में। सूफी संत हाजी वारिस अली की जो दरगाह है वो कहाँ पड़ती है? तो देवा शरीफ जो पड़ता है बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ जाओ। जौनपुर शहर की स्थापना, फिर आ गया जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। आगे वो 16वां क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। बताओ 60,000 मुनियों की ऋषि मुनियों की सभा में महाभारत का वाचन हुआ था। और अभी बताया था 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहते हैं उसे। बताओ वो स्थान क्या है? ऑप्शन 4 है, वो क्या अहिच्छत्र है, हस्तिनापुर है, या काम्पिल्य है, क्या नैमिसारण है? तो बताओ 88,000 भूमियों तपोभूमि वाला स्थान तो नैमिसारण है, जो कहाँ पड़ता है, किस जिले में? सीतापुर जिले में। एक एक बात सुनना साथियों, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है, उसी को भारत का सिराज कहते हैं, जहाँ आईएएस ज़्यादा निकलते हैं, आईएएस की नगरी भी कहा जाता है। और वहाँ अटाना मस्जिद भी है, लाल दरवाज़ा भी है साथियों, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, जामा मस्जिद भी है, उसी को भारत का सिराज बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है किसे? जौनपुर को। ठीक है, जो गोमती नदी के किनारे है। बताओ एक ही क्वेश्चन से कितनी कितनी नॉलेज बन रही है आपको। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो वाल्मीकि वही रत्नाकर जो मरा से राम राम पर आ गए थे, उनका आश्रम कहाँ है? कानपुर के पास जगह पड़ती है विठूर। ठीक है, विठूर में, जो कानपुर के पास है, यहाँ माता सीता जी रही थी और लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक सूची को दूसरे से मिलाइए। तो बताओ कनक महल, तो कनक महल तो पता ही है, राजा दशरथ जी ने अपनी प्रिय पत्नी
कैकेयी को दिया था और कैकेयी माता ने माता सीता जी को दिया था। तो कहाँ है, अयोध्या से संबंध है, तो ये अयोध्या हो गया। कामदागिरी पर्वत आपको पता है, राम जी चित्रकूट पर रहे थे तो वहीं पर काम पर्वत की पूजा की थी, है ना। तो कामदागिरी पर्वत चित्रकूट में पड़ता है। चलिए, कालिंजर दुर्ग जहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, किस जिले पड़ता है, ये बांदा में। और देवा शरीफ अभी हमने पढ़ा था, जहाँ पर हाजी वारिस अली की मजार है, बाराबंकी में। ठीक है साथियों, सभी के आंसर मिलेंगे। दोबारा से देखो, कनक महल अयोध्या, कामदगिरी राम जी ने तपस्या की थी यहाँ पर चित्रकूट, और कालिंजर दुर्ग से शाहजहाँ नहीं शेरशाह सूरी मारा गया था बांदा में, और देवा शरीफ वारिस हाजी वारिस अली की मजार बाराबंकी में। चलिए बढ़ जाइए आगे। उदयन वासदत्ता की कथा किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है उदयन वासदत्ता? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी मथुरा और डी महिष्मती। तो उदयन वासदत्ता की कथा कौशाम्बी से संबंधित है। कौशाम्बी वह है जो यमुना नदी के किनारे है और जैन और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल कहते हैं। यहीं पर जो है जैनों का एक स्थान मूर्ति है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कौशाम्बी में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। तो उदयन वासदत्ता की कथा कहाँ पर है, कौशाम्बी में। आगे, संत मल्लुक दास जी यानी संत कवि मल्लुक दास जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो कड़ा में, और कड़ा पड़ता है कौशाम्बी में, ध्यान रखना। तो संत मल्लुक दास का जन्म कड़ा कौशाम्बी में। आगे क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कई बार बता चुके हैं, लखनऊ में। आगे बढ़ जाओ। कौशाम्बी स्थित, यही वाला क्वेश्चन देखो, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभास गिरी स्थल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहाँ पड़ता है ये, कौशाम्बी में। तो किन का पवित्र स्थल है ये, बताओ, बौद्ध का है क्या जैन का है? अभी बताया था ना कि कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन का पवित्र स्थल कहा जाता है कौशाम्बी, लेकिन प्रभासगिरी स्थल किन का है? तो साथियों, प्रभासगिरी जो पवित्र स्थल है वो जैन धर्म का है। ठीक है, कौन से धर्म का है, जैन धर्म का। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से गलत बताना है युग्म। ठीक है, वृंदावन मंदिर मथुरा में, सही है। जे के मंदिर लखनऊ में नहीं साथियों, ये कहाँ पड़ता है जे के मंदिर, कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। और विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, और देवी पाटन का मंदिर तुलसीपुर में, ध्यान रखना। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में यानी बलरामपुर। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश की 3 ही इमारत जो है ऐतिहासिक चीज़ है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन सी? आगरा का किला और ताजमहल जो कि 1983 को विश्व धरोहर में शामिल है, और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी 3 साल बाद 1986 में फतेहपुर सीकरी भी विश्व धरोहर में शामिल है। लेकिन ये शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, अकबर का मकबरा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो समझ में आ गई। तो यूपी की 3 ही ऐतिहासिक स्थल है जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोबारा बता दे रहा हूँ, आगरा का किला और ताजमहल 1983 में शामिल किया गया था, और 3 साल बाद 86 में फतेहपुर सीकरी को किया गया था। आगे बढ़ जाओ। संत मल्लुक, ये तो हो गई, दोबारा आगे क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी मिलान करना है। कौशाम्बी में क्या है? तो कौशाम्बी में साथियों घोषित राम मठ है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा, वीडियो ली होगी तो आपको पता होगा। कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। कुशीनगर में क्या है? तो कुशीनगर में बताइए क्या है, धमेक स्तूप है। क्या है, धमेक स्तूप। और सॉरी गलत हो गया। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ है। ठीक है, और कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में
सहित महित है। ठीक है, तो थोड़ा याद रख लेना। तो कौशाम्बी में गोस्ताराम मठ, कुशीनगर में रामाभर स्तूप और सारनाथ में धम्मेक स्तूप। क्वेश्चन आता है ये वाला इंपोर्टेंट अलग से कि धम्मेक स्तूप कहाँ पर है, तो ये कहाँ पड़ता है, सारनाथ में। और गोस्ताराम मठ कहाँ पर है, कौशाम्बी में। चलिए, और श्रावस्ती में सहित महित। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो कपिलवस्तु है, यहाँ उनका जन्म हुआ था बुद्ध जी का। कुशीनगर है, यहाँ पर उन्हें महान निर्माण की प्राप्ति हुई थी। संकिया है, श्रावस्ती नहीं है, ऑप्शन डी। चलो आगे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पीसीएस एग्जाम में आपके में भी क्वेश्चन बन जाए, क्या पता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था ये। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गंगा किसके किनारे, वाराणसी के, हाँ बिल्कुल दाई पड़ती है। गोमती लखनऊ के किनारे है, बिल्कुल लखनऊ गोमती किनारे है, बिल्कुल। और अयोध्या किसके किनारे है, सरयू मैया के। ठीक है साथियों, लेकिन गोरखपुर कोसी के किनारे नहीं है, आपको बताया था। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। कौन सी, राप्ती नदी। चलिए आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन आगे, महोदय श्री यानी नगर महोदय श्री दोबारा आ गया। नगर महोदय श्री को और किस नाम से जाने जाते हैं, जहाँ खुशबू आती है, अर्थात इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं महोदय श्रीनगर। आगे, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था, तो बेगम समरू ने करवाया था सरधना में। कहाँ पर, सरधना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या नहीं है, तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल, कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, मगहर में, ये सही है। बी, भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सी, सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार देवा शरीफ, देवा शरीफ यानी बाराबंकी, ये भी सही है। यानी ए बी सी सही है, तो डी गलत होगा। डी क्या कह रहा है कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का स्थल का क्या है, ये नहीं है संख्या नहीं है, क्या है, नैमिषारण्य है, जो पड़ता है सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर का किला है। कालिंजर का किला जहाँ पर शेषासुरी की मृत्यु हुई थी, वांदा में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है, अभी अभी बात हुई है, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ऑप्शन ए विट्टूर में, सीतापुर में, प्रयागराज वाराणसी में, तो भी पढ़ा है आपने विट्टूर यानी जो कानपुर में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, बताओ, भगत सिंह के नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में 1931 में, तो अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। आगे, विख्यात भारत माता का मंदिर, देख लो उत्तर प्रदेश में एक ही मंदिर है, विख्यात भारत माता का मंदिर, जहाँ भारत माता का नक्शा बना हुआ है। बोलो कहाँ पर है, अगर आपने क्लास ली है तो। क्या लखनऊ में है, क्या वाराणसी में, क्या प्रयागराज में, क्या मेरठ में, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत माता का मंदिर वाराणसी में। कहाँ पर है, विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कालपी नगर किस नदी के तट पर है। अब कालपी नगर क्यों चर्चा में है, ध्यान रखना, कालपी नगर क्वेश्चन आ जाएगा जी। कालपी नगर जो है क्यों प्रसिद्ध है, तो कालपी नगर इसीलिए क्योंकि वहाँ बीरबल जी का जन्म हुआ था और यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर, ये तो चलो पुराना क्वेश्चन, वो ऐसा क्वेश्चन है, इसे हटाओ, इस पे आ जाओ। 39, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने किया था। तो कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा घाट के किनारे मुगल घाट का निर्माण जिसने ज़्यादा भारत में विस्तार किया था वही मुगल होगा। कौन, औरंगजेब ने ही मुगल घाट का निर्माण करवाया था कंपिल फर्रुखाबाद में। आगे, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है, शिव जी का मंदिर वाराणसी में है, इसको विध्वंस करने का काम किसने किया था, औरंगजेब ने। और इसको पुनः निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने करवाया था। और इस पे सोना किसने मढ़वाया था, तो रणजीत सिंह ने। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लो।
तो ऐसा मत देखो पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। देखो ये पुलिस में ऊपर वाली पुलिस का क्वेश्चन है, मुगल घाट का निर्माण करने वाले। ठीक है, चलिए देख लो क्वेश्चन कैसे बन रहे। आगे 41, महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, बी कुरु, सी कलिंग, डी कौशल। तो अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल नगर की राजधानी थी। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? यूपी पुलिस 2018। देखो भैया कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपी पुलिस वाले जितने भी पेपर देने वाले साथी हो, देखो शेयर करो वीडियो को और हर क्लास को लो। तो बहू बेगम मकबरा कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? भगवान राम की नगरी अयोध्या। ठीक है, वहीं पर बहू बेगम का मकबरा भी है। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद 43, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ है? यानी भेद कुंड। ये सब बता चुके हैं तीसरी वीडियो में कि द्रौपद की बेटी थी द्रौपदी, उसका जो है स्वयंवर हुआ था, किस जगह हुआ था, और भेद कुंड है वो कहाँ है। ठीक है, सब बताया था अगर आपने वीडियो लिया हो। तो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल किस जगह? तो कमफिल यानी फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर सी। आगे 44, निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो जन्म और कर्म, जन्म स्थल और कर्म स्थल बलिया को माना जाता है। बलिया तो कौन है? भृगु। भृगु मुनि थे एक, याद कर लो, ये कराया या नहीं कराया लेकिन याद कर लो। एक भृगु मुनि थे जिनकी कर्म भूमि और जन्म भूमि किसे कहा जाता है? बलिया को। आगे रूमी दरवाजा, बताओ रूमी दरवाजा किसे जो है कहाँ पर है? रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर है? और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओगे कि ये किसने बनवाया था। रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा, जिसे भूल भुलैया महल भी कहते हैं। ठीक है, किसने बनवाया था इसको कमेंट में जरूर बताएंगे साथियों। तो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा ये कहाँ है? लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है साथियों, चलिए तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपके लिए निश्चित रूप से मेहनत करी जा रही है और ऐसे ही नई वीडियो आपके साथ आती रहेगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।